क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? और जो लड्डू गोपाल जी की छठी मनाई जाती है उस दिन कौन सी कहानी सुनने का महत्व है? आइए हम वो सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। कुंभन दास नाम का एक व्यक्ति था जो कान्हा जी का परम भक्त था। उसकी दिनचर्या थी सुबह उठकर नहा धोकर भगवान जी को भोग लगाना, पूजा करना, भजन कीर्तन में अपना पूरा दिन व्यतीत करता था। एक बार उसको कुछ लोगों ने उसे आग्रह किया, वृंदावन में उसको भागवत के लिए बुलावा आया। तो पहले तो कुंभन दास मना कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी जो भगवान की पूजा करना, भोग लगाना, वो दिनचर्या प्रभावित हो जाएगी। मगर जब लोगों ने बहुत आग्रह किया तो उसने उसे स्वीकार कर लिया वहाँ जाना, और उसने सोचा कि मैं ये जिम्मेदारी अपने पुत्र रघुनंदन को सौंप दूंगा। और उसने वैसा ही किया। उसने रघुनंदन को बुलाया और उसने कहा कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ और ये प्रसाद भोग मैंने तैयार करके रखा है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो और वो वृंदावन चला गया। जब रघुनंदन ने भगवान जी को भोग लगाने के लिए भोग उनके सामने रखा और कहा कि ठाकुर जी भोग लगाइए, तो थोड़ी देर तक वो वेट करता रहा। उसने देखा कि कोई नहीं खा रहा है लड्डू, कोई भोग नहीं लगा रहा है। तो उसने बार बार उसी बात को उसने आग्रह किया कि आइए ठाकुर जी भोग लगाइए, भोग लगाइए। लेकिन जब उसने देखा कि भोग नहीं लगा रहे हैं भगवान, तो वो इस चीज़ से डर गया। उसको लगा कि पिताजी आकर मुझे बहुत डांटेंगे कि तुमने भगवान जी को भोजन नहीं करवाया। उसने रोना शुरू कर दिया और रो रो कर उसी बात को वो बार बार बोलता रहा। ये देखकर कान्हा जी उसके सामने एक बालक के रूप में प्रकट हुए और सारा जो भोग था उसे उन्होंने खा लिया। जब शाम के समय जब कोमनंदन जब वापस लौटा तो उसने देखा, उसने पूछा अपने पुत्र से, क्या तुमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया? उसने कहा हाँ, मैंने भोग लगा भी दिया और भगवान जी ने सारा खा भी लिया। इस तरह ऐसे करते करते 2-3 दिन हो गए, और 2-3 दिन वो शाम को आकर वापस लौट कर ये बात पूछता कि तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया? रघुनंदन उनको जवाब देता कि हाँ, मैंने भोग लगा भी दिया और भगवान जी ने सारा प्रसाद खा भी लिया। अब कुमनंदन को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है मुझसे बार बार, इसे झूठ बोलने की आदत हो गई है। तो कुंभन दास ने उसे बुलाया और उसको पूछा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? उसने कहा नहीं पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने भगवान जी को भोग लगाया और उन्होंने पूरा भोग खा लिया। फिर उसने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब उसने कहा कि ठीक है, ये भोग मैंने बना के रख दिया, तुम भोग लगा देना। उस दिन वो पर्दे के पीछे वहीं पर छुप गया, और जब वो बच्चा भोग लगा रहा था भगवान जी को, तो उसकी तो वही दिनचर्या थी, और वो रोने लगा वो जब भगवान जी ने भोग नहीं लगाया तो। और भगवान जी फिर एक छोटे से बालक के रूप में वहाँ पर आए और भोग उन्होंने लगाना शुरू किया। और जब कुंभन दास ने जब ये देखा कि भगवान बालक के रूप में स्वयं लड्डू खा रहे हैं, तो वो वहाँ से पर्दे के पीछे से निकलकर बाहर जब आया, तो जो भगवान जी का जो बाल रूप है, उनके एक हाथ में लड्डू उन्होंने ऊपर खाने के लिए उन्होंने उठा रखा था और दूसरे हाथ से वो लड्डू उठा रहे थे, और उसको देखकर वो उसी रूप में जम गए। तो ऐसा माना जाता है कि इस वजह से उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया, और उसी रूप की उनकी पूजा लड्डू गोपाल के रूप में की जाती है। तो छठी के दिन इस कहानी को सुनने का बहुत महत्व है, बहुत पुण्य मिलता है। राधे राधे।